हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 23 दिसंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कल तो संडे था, कल हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन किया था। तो 21 दिसंबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो गगन गिल को हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। गुजरात राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन बना है? तो मसाली गांव यह सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का सीमावर्ती गांव बना है। स्लोवेनिया में फीडे विश्व अंडर 18 युवा रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज दोनों का खिताब किसने जीता है? तो इसे प्रणव वेंकटेश ने जीता है। हाल ही में अमेरिकी नौसेना के प्रतिष्ठित लोक सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना के प्रतिष्ठित लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में वीरेंद्र सिंह यादव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो इन्हें किर्गिस्तान देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राम मोहन राव अमारा को भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय सेना ने हाल ही में कहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्क्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने बेंगलुरु में किया है। ये मिस टाइपिंग हो गया फ्रेंड्स। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 20 दिसंबर को मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी भारत का स्थान 39वां है। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो साल 2024 के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर रहा। और वहीं फ्रेंड्स, दक्षिण एशिया और निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था में भारत सबसे आगे है। 2021 भारत 54वें पायदान पर था। और फ्रेंड्स, इसे जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, शीर्ष 5 देशों को भी देख लेते हैं, कौन कौन से देश हैं। तो पहले स्थान पर अमेरिका रहा, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे पे फ्रांस और 5वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा। अच्छा फ्रेंड्स, 2024 में अब तक जितने भी सूचकांक जारी किए गए हैं, उन सभी में भारत का कौन सा स्थान है उसका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 22वें स्थान पर रहा। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 10वें स्थान पर रहा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 39वें स्थान पर रहा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत 126वें स्थान पर रहा। विश्व प्रेम स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत 159वें क्रम पर रहा। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 42वें स्थान पर रहा। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 129वें स्थान पर रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 105वें स्थान पर रहा।
लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 में भारत 134वें स्थान पर रहा। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत 23वें स्थान पर रहा। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत 116वें स्थान पर रहा। और जनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स में भारत 5वें स्थान पर रहा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 79 रैंक पे रहा। और प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत 176 रैंक पे रहा। अगला प्रश्न है, आगामी पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अपना भारत देश यह आगामी पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो भारत पहली बार 2025 में पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और बात करें फ्रेंड्स इसका आयोजन कब किया जाएगा, तो इस चैंपियनशिप का आयोजन 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के बीच इसको आयोजित किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा, तो नई दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में इसको आयोजित किया जाएगा। और ये कौन सा संस्करण होगा फ्रेंड्स, तो ये 12वां संस्करण होगा। और प्रतिभागिता की बात करें फ्रेंड्स, तो 100 से अधिक देशों के 1000 से अधिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और ये आपको जानकारी के लिए बता दें, यह खेल एशिया में चौथी बार आयोजित किया जाएगा। एशिया में सबसे पहले दोहा में 2015 में, और दूसरी बार 2019 में दुबई में, और तीसरी बार कोबे में 2024 इसको आयोजित किया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग आगामी प्रतियोगिता के बारे में जान लेते हैं। तो भारत 2025 में पहली बार दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। बिहार अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया युवा और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। भारत 2025 में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट की मेजबानी करेगा। और भारत नवंबर 2025 में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की मेजबानी करेगा। ब्राजील 2027 में 24 जून से 25 जुलाई तक महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। फीफा विश्व कप 2030 की मेजबानी संयुक्त रूप से स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को देश करेंगे। और सऊदी अरब पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुण देव किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बने? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के नए पुलिस महानिदेशक अरुण देव होंगे। वर्तमान पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा का कार्यकाल फ्रेंड्स यह 5 फरवरी 2025 को पूरा होने वाला है। और अरुण देव जो है यह 1994 वर्ष के आईपीएस अधिकारी हैं। और यह वर्तमान में निदेशक होमगार्ड के रूप में पदस्थ हैं। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों का रिवाइज कर लेते हैं। तो विनय कुमार बिहार के नए पुलिस महानिदेशक बने। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की नई पुलिस महानिदेशक बनी। कैलाश मकवाना मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक बने। और नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के नए पुलिस महानिदेशक बने। और दीपक सेठ को उत्तराखंड का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प है यानी पंडित स्वप्न चौधरी को अभी हाल ही में वर्ष 2023 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो हाल ही में वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया। और साथ ही इंदौर की संस्था सानंद न्यास को वर्ष 2023 के राजा मान सिंह तोमर सम्मान दिया गया है। और फ्रेंड्स, राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार में 5 लाख रुपए की सम्मान राशि, प्रशस्ति पत्र एवं शाल श्रीफल प्रदान किए जाते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तानसेन संगीत समारोह के बारे में जान लेते हैं। तो इसका आयोजन 5 दिसंबर से 19 दिसंबर तक किया गया। और कहाँ पर किया गया, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसको आयोजित किया गया। और 100वां तानसेन संगीत समारोह में 9 मिनट तक एक साथ सबसे अधिक वाद्य यंत्र बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और फ्रेंड्स, प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार ने इस प्रदर्शन का समन्वय किया। और साथ ही इस प्रदर्शन में तानसेन द्वारा रचित 3 राग शामिल थे, मल्हार,
मियाँ की तोड़ी और दरबारी कन्हरा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प है बी, यानी सलमान खान को खो खो विश्व कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अभिनेता सलमान खान को पहले खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। और बात करें फ्रेंड्स इसका आयोजन कब किया जाएगा, तो इस टूर्नामेंट का आयोजन 19 जनवरी तक इसको आयोजित किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा, तो नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसको आयोजित किया जाएगा। और फ्रेंड्स ये भी जानते रहिए, पहले खो खो विश्व कप में 24 देशों की 21 पुरुष और 22 महिला टीम हिस्सा लेंगी। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन का टाइप हमारा ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड था। तो अभी रिसेंटली जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उन सभी लोगों का हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मार्केट प्लेस टेक जॉकी ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और यूरो ग्रिप टायर ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिन्हा प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। शिखर धवन यह मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तंबाकू नियंत्रण के लिए बैडमिंटन स्टार PV सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर संजना सांगी बनी है। और सोनू सूद को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर और पर्यटन सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी मदन लोकुर को अभी हाल ही में आंतरिक न्याय परिषद यानी IJC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आइए इसको डिटेल जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन को आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और फ्रेंड्स इन्हें 4 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। और इनका कार्यकाल 12 नवंबर 2028 को समाप्त होगा। अच्छा फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर 24 रहेगा फ्रेंड्स। ओके, PDF में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और बात करें इसके मुख्यालय की, तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटरेस इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ओके फ्रेंड्स, और बात करें इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी इसमें, तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं हैं। और बात करें फ्रेंड्स इसमें वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं, तो टोटल 193 देश इसमें सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने अमरावती के निर्माण कार्य के लिए कितने रुपए ऋण स्वीकृत किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी 800 मिलियन डॉलर विश्व बैंक ने अमरावती के निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत किया है। आइए डिटेल जान लेते हैं। तो विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश में अमरावती शहर के विकास के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। और बात करें फ्रेंड्स इस ऋण की अवधि की, तो 29 वर्ष है। अच्छा फ्रेंड्स, विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो दुनिया भर में विकासशील देशों को आर्थिक सहायता, ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। और बात करें फ्रेंड्स इसकी स्थापना की, तो 7 जुलाई सन 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय अमेरिका की वाशिंगटन DC में स्थित है। और बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अजय पाल सिंह बंगा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन का टाइप हमारा आंध्र प्रदेश राज्य से रिलेटेड था, तो हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। तो बात करें आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो अमरावती है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो N चंद्रबाबू नायडू हैं। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो S अब्दुल नजीर, यह आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। और ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, और ये है आंध्र प्रदेश राज्य का मैप। और बात करें भारत की मैप में आंध्र प्रदेश की मैप की,
तो ये आप लोगों को रेड कलर सर्कल में जो दिख रहा है, यह आंध्र प्रदेश राज्य का मैप है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने किस राज्य की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए $42 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र के तटीय और नदी तट संरक्षण के लिए $42 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और फ्रेंड्स, इसमें तटीय कटाव, समुद्र तटपोषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग एशियाई विकास बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। तो बात करें एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस के मनीला में इसका मुख्यालय स्थित है। और वर्तमान में इसके कितने देश सदस्य हैं? तो 69 देश सदस्य हैं। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में इजराइल एशियाई विकास बैंक में 69वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। और एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मसातो कांडा है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और भारत एशियाई विकास बैंक का एक संस्थापक सदस्य था और अब चौथा सबसे बड़ा शेषधारक है। अगला प्रश्न है, फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 के पहले संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी रियल मैड्रिड ने फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 के पहले संस्करण का खिताब जीता है। आइए डिटेल में आ लेते हैं। तो रियल मैड्रिड ने 2024 फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप में मैक्सिको के पाचुका को 3-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। और बात करें इसकी आयोजन की, यानी कहाँ पर इसको आयोजित किया गया था, तो इसे कतर के लुसैल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 के बारे में जान लेते हैं। तो बात करें इसके आयोजन निकाय की, तो फीफा के द्वारा इसका आयोजित किया गया था। और कितनी टीमें शामिल थी? तो 6। और चैंपियन कौन सी टीम बनी? तो स्पेन रियल मैड्रिड बनी और यह पहली बार ये खिताब जीती है। और उप विजेता कौन सी टीम रही? तो मैक्सिको की पाचुका टीम रही। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी 22 दिसंबर को अभी हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो यह दिन भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और उनका जन्म 22 दिसंबर 1987 को तमिलनाडु के ईरोड शहर में हुआ था। और इस वर्ष रामानुजन की फ्रेंड्स 137वीं जयंती मनाई गई। गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मान करने और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, श्रीनिवास रामानुजन ने गणितीय विश्लेषण, संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला और निरंतर अंशों के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। और बात करें फ्रेंड्स, इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा कब की गई थी? तो वर्ष 2012 में भारत सरकार ने घोषणा की कि हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, दिसंबर में अब तक जितने भी दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व एड्स दिवस यह 1 दिसंबर को मनाया गया। और इस दिवस की विषय या थीम की बात करें तो सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, यह इसकी थीम थी। और 1 दिसंबर 2024 को ही सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। और विषय की बात करें तो स्वच्छ वायु, हरित पृथ्वी, सतत जीवन की ओर एक कदम, यह इस वर्ष की थीम थी। और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। और विषय क्या रहा? तो एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना इसका विषय था। और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। और थीम क्या थी? तो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से ताकत और शक्ति, यह इस वर्ष की थीम थी। 4 दिसंबर को ही विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया।
5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया और थीम क्या रहा? तो विविध स्वयंसेवक मजबूत समुदाय, यह इस वर्ष की थीम थी। और 5 दिसंबर को ही विश्व मृदा दिवस मनाया गया और थीम क्या थी? तो मिट्टी की देखभाल, मापे, निगरानी करे, प्रबंधन करे, यह इस वर्ष की थीम थी। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया गया और थीम क्या रही दिवस की? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की अखंडता को आकार देना, यह इस वर्ष की थीम रही। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मरण और रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया और बात करें थीम की, तो हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी, यह इस वर्ष की थीम थी। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया और इस वर्ष की थीम क्या रही? तो अस्थायित्व को बढ़ावा देना, प्रत्येक वाट मायने रखता है, यह इस वर्ष की थीम थी। और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस के रूप में मनाया गया। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा, दमन और द्वीप मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया गया। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।